नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7C रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ICSE 9th फिज़िक्स का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि साइन कन्वेंशन इन वीडियोस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। और अगर आपको सिर्फ इन सवालों के जवाब चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन ले देख लिया है या फिर सीख लिया है तो आपको आराम से समझ आ जाएगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं अपने चौथे सवाल के साथ। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, वो वीडियो भी देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। तो चौथा सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देखिए दी गई है 4 सेंटीमीटर की, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब ये चीज़ देख लीजिएगा कि मिरर है और कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हैं दी गई है 24 सेंटीमीटर की। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V, और हमें ये बतानी है कि इमेज मैग्नीफाइड हो रही है या नहीं। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ होगा इसका आधा, जो कि है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं फोकल लेंथ लिख दूंगा F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे 24/2 हमें 12 मिलता है। अब देखिए कॉनकेव दिया हुआ है। अब कॉनकेव के लिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, U दी गई है हमारी 4 सेंटीमीटर की, लेकिन U जो है ये भी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर -4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई -4 सेंटीमीटर की। अब जो हमें करना है, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हमें V की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या करना है, बताना है कि इज़ द इमेज मैग्नीफाइड। अब देखिए अगर आप रे डायग्राम्स को अच्छे से जान रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फोकस से काफ़ी पहले ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। अगर ऑब्जेक्ट रहता है F एंड P पे, F एंड P के बीच में कॉनकेव मिरर के सामने, तो जो इमेज होती है वो इमेज हमें मिलती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज्ड। तो यहाँ पर इज द इमेज मैग्नीफाइड हम सीधा सीधा बोल सकते हैं पोजीशन देख के, यस द इमेज इज मैग्नीफाइड। तो अभी हम मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर फार्मूला जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमें निकालनी है V, तो हम 1/u को दूसरी ओर लेके चले जाएंगे, तो 1/v जो है ये हमें मिलेगी 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पर 1/f की वैल्यू मैंने बिठा देनी है 1/-12 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आनी है -4 की। तो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1/-12 को हम लिख सकते हैं -1/12, और यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे माइनस ऑफ, फिर से ब्रैकेट में हम 1/-4 को लिख सकते हैं -1/4।
तो अभी माइनस इंटू माइनस जो है यहाँ पर देखिए, हमें 1/v इज इक्वल टू -1/12, माइनस इंटू माइनस हमारी हो जाती है प्लस 1/4। अभी एलसीएम 12 और 4 की है 12, तो यहाँ पर एलसीएम हम मान लेंगे 12। 12 इंटू 1 इज 12, तो यहाँ पर रहेगा अपना -1 ही, और इस तरफ जो है आ जाएगी 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू 1 हो जाता है 3, तो हमें मिल गई -1 प्लस 3। तो -1 प्लस 3 हो गई हमारी +2, तो हमें मिल गई 2/12, जो कि 1/6 के बराबर है। अब 1/v जो है ये 1/6 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। v हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि मैग्नीफाइड तो ज़रूर होनी है, और एक चीज़, ये हमारी वर्चुअल एंड एरेक्ट होगी। तो यहाँ पर नेचर में लिख सकता हूँ, नेचर जो है वर्चुअल एंड एरेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं अगले वीडियो पे करूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो आप देखिए, कॉनकेव दी गई है, मिरर ऑफ फोकल लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, सो दैट साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये जो चीज़ है, ये चीज़ समझने के लिए अगर आप रे डायग्राम्स अच्छे से जान रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, और जो साइज होती है दोनों की वो बिल्कुल बराबर होती है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि काफ़ी टीचर इस आंसर से मान जाएंगे। तो ये आंसर है, आप लिख सकते हैं वी नो दैट when the object is placed at center of curvature, the image is also formed at center of curvature and is
of the same size। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं therefore object distance is equal to radius of curvature is equal to 2 into f, जो कि होगा 2 इंटू फोकल लेंथ 25 दी हुई है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये होगी -25 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू -25 जो कि हमें मिल जाती है -50 सेंटीमीटर की। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है u। ये होगी -50 सेंटीमीटर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट, माफ कीजिएगा, फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये था एक तरीका इस सवाल को बनाने का। काफ़ी टीचर इस चीज़ को मान लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से सॉल्व करने में। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल साफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको हमने साफ़ कर दिया। अब जो हमें करना है, अब हम इसको अंडरलाइन यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि ये मिट गया था। हाँ, तो अब देखिए, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं h डैश इज इक्वल टू h। ये हम ज़रूर लिख सकते हैं यहाँ पर h डैश इज इक्वल टू h। अगर h डैश इज इक्वल टू h हो गया तो आपके पास क्या होता है? आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी h डैश डिवाइडेड बाय h। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर जो h डैश होनी चाहिए ये होनी चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पर h डैश अपनी नेगेटिव होगी क्योंकि इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो आता है इसमें क्या होता है कि h डैश नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1। तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगी -1 क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे h डैश और h। तो मैग्निफिकेशन हमें मिल जाएगी -1 की। अब अगर मैग्निफिकेशन -1 है, m इज इक्वल टू -v/u होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो m होगी ये होगी हमारी -1 इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u। अब u जो है u आ जाएगी यहाँ पर, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू u। अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू u हमें मिल गया।
दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दिया हुआ था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, तो उससे हमने निकाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब हम आ जाएंगे अपने मिरर फॉर्मूला की ओर। तो मिरर फॉर्मूला जो हमें कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अभी हम क्या करेंगे, f देखिए फोकल लेंथ जो दी गई है ये दी गई है 25 सेंटीमीटर की, लेकिन ये कॉनकेव मिरर है, तो f होगी अपनी -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने आप v को u बिठा सकते हैं या u को भी v बिठा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हमें निकालनी है u। तो हम क्या लिखेंगे, इस v को हम u लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस v इज इक्वल टू u। तो अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे हमें मिलेगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर हम u और u का एलसीएम u ही होगा, तो यहाँ पर u आ गया एलसीएम, यहाँ पर आ गया 1 + 1। अब देखिए ये हो गया 1 + 1, इधर एलसीएम आ गया u। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1 + 1 इज 2 डिवाइडेड बाय u। अब हमने क्या करना है, अब हमने f की वैल्यू बिठा देनी है। f की वैल्यू अब देखिए -25 की है, तो यहाँ पर मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय -25 लिख दूंगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय u। अब देखिए ये u चला जाएगा दूसरी ओर, यहाँ पर चला जाएगा u, और 25 चला जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा u इज इक्वल टू 2 × -25। तो हमें u की वैल्यू क्या मिल गई, हमें u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू जो है हमें मिल गई 2 × 25 जो कि -50 सेंटीमीटर। देखिए पहले भी हमें यही जवाब मिला था, यहाँ पर भी वही मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी पकानी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर सीधा सीधा आप वो स्टेटमेंट लिख के सीधा सीधा आप अपना आंसर लिख सकते हैं, जो हमने पहला वाला मेथड किया था। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जिसमें मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।